हेलो, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। सभी को जय यीशु की। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम अलग-अलग जगहों में होंगे और मैंने सोचा एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ में आऊँ। परमेश्वर हम सबों को आशीर्वादित करे और इन दिनों में जैसे कि हम लोग अलग-अलग जगहों पर विरोधों का सामना कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। हमारे यहाँ अगर विरोध नहीं है तो अन्य दूसरे जगहों पर विरोध चल रहा है, सताव चल रहा है। तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 10, 11 और 12 आयत के अंदर देखते हैं, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा फल है। परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम देखते हैं और आगे लिखा है कि मेरे कारण से तुम्हें सताया जाएगा और तुम्हारे ऊपर अत्याचार होंगे और बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि हम सबों के साथ ये सारी घटना घटित हो रही होगी, परंतु हम कहीं दुनिया के कहीं भी इलाकों में रहने वाले मसीह विश्वासी भाइयों बहनों के साथ में जो घटना घटित हो रही है उसको हम सुन रहे हैं, पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य चीज़ों के द्वारा हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलता मत डर, मैं तेरे संग हूँ, उधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए मुझे और आपको इस वचन के ऊपर निरंतर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आप सबों को इस वचन के माध्यम से प्रोत्साहन देना चाहता हूँ और मैं खुद भी प्रोत्साहित होना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी हो, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब परमेश्वर के वचन के अंदर 10 में पढ़ते हैं, तो जब तुम्हारे ऊपर विरोध आए या तुमको बुरा बोलकर तुमको वहाँ से हटा दे, तो उस समय में प्रत्युत्तर देना है कि तुम उस समय में आनंदित होना, रिस्पॉन्स हमको आनंदित होना। जी हाँ, बहुत कहना आसान है, परंतु हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो या अलग अलग तमिलनाडु, आंध्रा और इन क्षेत्रों में भी परमेश्वर का लोगों को, कलीसिया को सताया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे संग और हमारे साथ है। और जब आज एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, वो है रोमी की पत्री 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर ऐसा लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे भाइयों बहनों, हम सबों को यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे भाई बहन अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में सताए जाते हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। निस्संदेह परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि आशा में आनंदित, हमारे पास में एक बहुत बड़ी आशा है कि हमारा प्रभु ने कहा मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, इसलिए हम कोई डरे नहीं, घबराए नहीं। कुछ भी हमारे साथ में परिस्थिति होती है, हमारा प्रभु सब कुछ देख रहा है, उसकी जानकारी में सब कुछ है। नीति वचन के अंदर देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि यहोवा की आंखें हर स्थानों पर लगी हुई रहती है। यहोवा की आंखें हर एक धर्मियों के ऊपर भी और अधर्मियों के ऊपर भी लगी हुई, वो देख रहा है कि हमारे साथ में क्या घटना घटित हो रही है। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है, जैसे मूसा के साथ था, जैसे यहोशू के साथ था, जैसे एलिया के साथ था। मेरे प्रिय, पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं, प्रभु के दासों को जब सताव आता था तो ऐसा सताव आता था, राजा डायरेक्ट उनको मारने के आदेश दे देते थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में देखते हैं, उनको आग में 7 गुना जलते
जलते हुए आग के भट्टे के अंदर डाल दिया। मेरे प्रियो, आपको और मेरे को परमेश्वर का वचन आज इस बात से, इस घटना से इसे सिखाना चाहता है। आग तो जल रही है, 7 गुना आग जल रही है, परंतु आग जलती रहेगी, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले, उनको वो आग नहीं जलाएगी। परंतु परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर के लोगों को जलाने के लिए, जलने के लिए बांध कर फेंक रहे थे, वो बाइबल में लिखा है कि वो फेंकने वाले लोग जल गए, परंतु जो उनको जलने के लिए डाला उनका कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। और आग में होकर जाए, आग तुझे जला नहीं सकती है। नदियों में तो होकर जाए, नदियां तुझे डुबा नहीं सकती है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर के ऊपर वचन में, विश्वास में बने रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जब तक मेरे प्रियो हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उस विजय को देख नहीं सकते हैं। अगर हमारे जीवन में विजय को देखना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमको विजय को हाथ में पाना है तो मेरे प्रियो, लाल समुद्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमें पीछे नहीं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हमें पीछे मुड़ने के लिए नहीं, हमें पीछे भागने के लिए नहीं, परंतु प्रभु ने हमको आगे जाने के लिए बुलाया है। इसलिए निस्संदेह प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हमारे पास में एक आशा, जैसे वचन ने पढ़ा, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। मेरे प्रियो, ये हल्का समय का या थोड़े दिन का क्लेश है, थोड़े दिन का विरोध, सताव, सारी चीजें हैं। एक दिन ये सब कुछ वातावरण को प्रभु अनुकूलित करेगा और परमेश्वर अपनी कलीसिया को और अधिक तेजस्वी बनाएगा और हमको स्ट्रांग बनाएगा, ताकि उसके राज्य के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और एक दूसरे को हिम्मत देते रहे और प्रभु में हम आगे बढ़ते जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं छोटे से संदेश के द्वारा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम पीछे नहीं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम चुनौती में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे साथ है। वो न तो हमको धोखा देगा, न तो हमको वो त्यागेगा, न तो वो हमको छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। अगर आप आपके जीवन के अंदर कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। एक बहुत बड़ी विजय हमारा इंतजार कर रही है, एक बहुत बड़ा रिवार्ड, एक बहुत बड़ा इनाम, एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में तैयार कर रखा है। हम सारे लोग एक बार मिलकर उस परमेश्वर के पास में जाएंगे और आनंद से उसकी आराधना करेंगे। खुदावन परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा भयंकर आशीष देने पाए, आपको बल प्रदान करने पाए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवते पिता परमेश्वर, आशीष दीजिएगा एक एक लोग जो सुन रहे हैं प्रभु, एक एक जनों के ऊपर प्रभु तेरी महिमा का आत्मा उतरने पाए। सबको आशीष दीजिए, हर एक को बल दीजिए। तेरा वचन कहता, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, हालेलुया, और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हाँ मेरे राजा, एक दूसरे के प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने में हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। अगर आप पहली बार मेरा इस संदेश को सुन रहे हैं, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। खुदा उन प्रभु आप सबों को आशीष दे। मिलते हैं नए गाने या तो नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।